कभी किसी ने मैं ठीक हूँ कहा, लेकिन उसके चेहरे ने साफ बोला मुझसे पूछो मत। क्या आपको भी कभी लगा कि सामने वाला कुछ और कह रहा है, लेकिन उसकी बॉडी कोई और कहानी सुना रही है? या फिर आप वो इंसान हैं जो हाथ जेब में डालकर इंटरव्यू में चले जाते हैं और फिर सोचते हैं रिजेक्ट कैसे हो गया? तो आज की समरी आपके लिए है, क्योंकि अब बोलना नहीं, बॉडी पढ़ना सीखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त किताब की जो बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने का एकदम शर्लॉक होम्स तरीका सिखाती है। किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज और लेखक है स्कॉट राउस, जो खुद एक प्रोफेशनल बिहेवियर एनालिस्ट हैं, FBI जैसे एजेंसियों के साथ भी काम कर चुके हैं। ये किताब बताएगी कि कैसे लोगों के चेहरे, हाथों, आंखों और पॉज से उनका सच पकड़ा जा सकता है और कैसे खुद की बॉडी को भी सच बोलना सिखाया जा सकता है। लेखक की पहली सोच, माइक्रो एक्सप्रेशंस, झलक में दिखता है सच। स्कॉट बताते हैं कि जब लोग झूठ बोलते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन छुपा रहे होते हैं, तो उनके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए एक माइक्रो एक्सप्रेशन उभरता है। ये इतना सटल होता है कि आपको ध्यान से देखना पड़ता है। डर, गुस्सा, घृणा, खुशी, सब कुछ एक पल में दिख जाता है। ये एक्सप्रेशंस ऋतिक रोशन की डांस स्टेप जितने तेज और उतने ही एक्यूरेट होते हैं। जैसे किसी मैच के आखिरी ओवर में बैटर का हल्का आईब्राउ ट्विच बता सकता है कि अगली बॉल पे छक्का आएगा या विकेट। लेखक की दूसरी सोच, आंखें दिल का नहीं, दिमाग का आईना है। स्कॉट कहते हैं कि लोग सोचते हैं आंखें सिर्फ सोल की विंडो हैं, लेकिन असल में ये आपके थॉट्स और कॉन्फिडेंस की स्क्रीन होती हैं। ज्यादा ब्लिंकिंग इक्वल्स नर्वसनेस, आंखें चुराना इक्वल्स गिल्ट या डिसइंटरेस्ट, डायरेक्ट और स्टेडी कॉन्टैक्ट इक्वल्स ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस। जैसे जब शाहरुख स्क्रीन पे देखता है और कहता है कुछ कुछ होता है, तो उसकी आंखें भी एक्ट कर रही होती हैं। लेखक की तीसरी सोच, हाथ और पोजीशन जहां दिल छुपा बैठा है। स्कॉट का कहना है आपके हाथ वो बोलते हैं जो आपका मुंह छुपाता है। बार बार चेहरा छूना इक्वल्स एंग्जाइटी, हाथों को छिपाना इक्वल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कुछ छुपाने की कोशिश। ओपन हैंड्स और गेस्चर्स इक्वल्स ओपननेस और ट्रस्टवर्दीनेस। जैसे जब कोई पॉलिटिशियन पोडियम पर हाथ फैलाकर बोलता है, वो आपको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, भले ही बजट में कटौती हो रही हो। लेखक की चौथी सोच, कॉन्ट्रडिक्शंस, जब मुंह बोले हाँ और बॉडी बोले ना। स्कॉट कहते हैं कि झूठ वहीं पकड़ा जाता है जहां वर्ड्स और बॉडी सिंक नहीं करते। कोई बोले मैं बहुत एक्साइटेड हूं, लेकिन चेहरा फ्लैट हो तो समझ जाए कुछ गड़बड़ है। अगर कोई बोले मैं खुश हूं, लेकिन शोल्डर्स झुके हों, तो ये स्क्रिप्ट नहीं, दिल से नहीं निकला। ये वैसे ही है जैसे कोई बैट्समैन कहे हम जीतेंगे और उसका बैट यानी पंत पीछे ही न उठे, यकीन नहीं होता भाई। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं, क्या आपने कभी किसी का झूठ सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लिया है, या कभी खुद पकड़े गए हों? कमेंट में बताएं आपकी शर्लॉक वाली कहानी क्या रही। लेखक की पांचवी सोच, बेसलाइन बनाओ, हर इंसान अलग होता है। स्कॉट बताते हैं कि सब लोगों से एक बड़ी गलती होती है, हर इंसान को एक ही नजरिए से देखना। कोई नेचुरली तेज बोलता है, कोई धीमे, कोई बात करते हुए हाथ ज्यादा हिलाता है, ये सब उसकी बेसलाइन है। अगर आपको उसकी रियल बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है तो पहले उसकी नॉर्मल भाषा को पहचानो। जैसे विराट कोहली अगर हर मैच में चिल्लाता है तो कोई मैच में शांत रहे, तब समझिए कुछ गड़बड़ है। लेखक की छठी सोच, वीडियो कॉल्स में भी पढ़िए इमोशंस। जूम और गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी बॉडी लैंग्वेज छिपी होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। स्क्रीन पर लगातार देखने वाला यानी एंगेज्ड, बार बार इधर उधर देखना यानी बॉर्डम या डिस्ट्रैक्शन। बैठने का तरीका भी बहुत कुछ कहता है। जैसे ऑफिस के टाउन हॉल में आप कैमरा ऑन रखते हैं, लेकिन ध्यान इंस्टाग्राम पर होता है, तो बॉस सब समझ रहा होता है। तो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक टूल है जिससे आप सामने वाले की नीयत, सोच और इमोशंस बिना बोले समझ सकते हैं। स्कॉट राउस एकदम प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर बताते हैं कि कैसे आप रोजाना के इंटरैक्शंस में शर्लॉक बन सकते हैं, वो भी बिना पाइप और हैट के। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने उन दोस्तों को भेजिए जो बोलते कुछ और हैं, लेकिन उनके गेस्चर्स कहते हैं मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बॉडी बिल्डिंग जैसी स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैं हूँ आपकी समरी वाली और अगली बार फिर आऊँगी एक ऐसी किताब लेकर जो आपके दिमाग, दिल और बॉडी को देगा तगड़ा अपडेट। तब तक याद रखिए, देखना सीखो तो समझना आसान हो जाता है।
कभी ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाला बस आपको देख रहा है, सिर्फ मुंडी हिला रहा है, पर समझ नहीं रहा? क्या आपके जूम कॉल्स में लोग सिर्फ आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे आराम से नेटफ्लिक्स खोल लें? या फिर किसी डेट पर आपके शब्द तो गुलाब थे, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज थी नींबू जैसा सावा? अगर हाँ, तो आज की समरी आपके लिए है, क्योंकि अब शब्द नहीं, आपकी बॉडी बोलेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, और आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपकी पर्सनालिटी को माइक ड्रॉप मोमेंट बना सकती है। बॉडी लैंग्वेज फॉर डमीज लेखिका है एलिजाबेथ कुनके, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और बॉडी लैंग्वेज डिकोडिंग की जादूगरनी। इस किताब में बताया गया है कि कैसे बिना बोले आप सामने वाले को भरोसे में ले सकते हैं, डेट इम्प्रेस कर सकते हैं और बॉस से सैलरी हाई भी झटक सकते हैं, सब कुछ गेस्चर्स से। लेखिका की पहली सोच, बॉडी लैंग्वेज असली फर्स्ट इंप्रेशन मेकअप। एलिजाबेथ साफ कहती हैं, लोग पहले आपको देखते हैं, फिर सुनते हैं। तो चाहे आप कितना भी अच्छा बोले, अगर बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ है, तो सामने वाला मेंटली घूमने जाएगा। आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, हाथों की पोजीशन और मुस्कुराहट यही बताते हैं कि आप दोस्त हैं या दुश्मन, आत्मविश्वासी हैं या डरपोक। जैसे रणवीर सिंह जब रेड कारपेट पर चलता है, तो आउटफिट जितना भी लाउड हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही कॉन्फिडेंट होती है और सब कह उठते हैं, स्वैग ओवरलोड। लेखिका की दूसरी सोच, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से बनता है कनेक्शन। एलिजाबेथ कहती हैं कि रिलैक्स्ड शोल्डर्स, हल्की मुस्कान और ओपन गेस्चर से आप अप्रोचेबल लगते हैं। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो वो आपके शब्दों से नहीं, आपके वाइब से कनेक्ट होता है। यही फॉर्मूला विराट कोहली यूज करता है जब वो ओपोनेंट की तरफ देखता है, देख लिया, अब मारने वाला हूँ। इसी तरह आप भी मीटिंग रूम में आई गॉट दिस वाइब्स दे सकते हैं, बिना एक शब्द बोले। लेखिका की तीसरी सोच, बंद बॉडी लैंग्वेज यानी बातचीत बंद। कुछ गेस्चर्स ऐसे हैं जो सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर दूर कर देते हैं। क्रॉस्ड आर्म्स, हाथ सामने बंधना यानी मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। डाउनवर्ड गेज, नीचे देखना यानी मुझे खुद पर भरोसा नहीं। बार बार फजूल मूवमेंट्स इक्वल्स मैं एंग्शियस हूँ। जैसे आपकी मम्मी आपको देखती है जब आपने सब्जी नहीं काटी होती, वो सिर्फ आंखों और हाथों से पूरा उपदेश दे देती है। वही पावर आपको समझनी है। लेखिका की चौथी सोच, मिररिंग, बॉडी का वाईफाई कनेक्शन। एलिजाबेथ का सबसे इंटरेस्टिंग टूल है मिररिंग, यानी सामने वाले के गेस्चर्स को सटली कॉपी करना। जब आप नेचुरली किसी के जैसे बैठते बोलते हो, तो सामने वाला आपसे सबकॉन्शियसली जुड़ने लगता है। जैसे जब आपका दोस्त पिज्जा खाता है और आपको भी भूख लग जाती है, वही बॉडी बिहेवियर भी कंटेजियस होता है। पर ध्यान रखना, ओवरएक्टिंग नहीं, सटल और रिस्पेक्टफुल मिररिंग ही काम की है। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बताएं, क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली हो, जैसे कोई शर्लॉक होम्स, या खुद की गेस्चर्स की वजह से ऑकवर्ड मोमेंट फेस किया हो? कमेंट में बताएं ताकि हम सब हंसे भी और सीखे भी। लेखिका की पांचवी सोच, स्टेज पर कैसे दिखे रॉकस्टार या पॉपस्टार। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ी गलती होती है कॉन्फिडेंट साउंड करना लेकिन स्टिफ दिखना। एलिजाबेथ बताती है कि स्टेज पर आप ऐसे मूव करें जैसे रणबीर कपूर, ये जवानी है दीवानी, मैं कन्फेशन कर रहा हूँ, थोड़ा मोशन। हाथों को यूज कीजिए, आई कांटेक्ट सबसे करें, और पॉज दीजिए, पॉज मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट वाला SRK वाला पॉज। लेखिका की छठी सोच, ऑनलाइन मीटिंग्स में भी चलती है बॉडी लैंग्वेज की अदालत। एलिजाबेथ बहुत सही तरीके से कहती हैं, जूम पर भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाइव होता है। वेबकैम पर नजर मिलाए, स्क्रीन नहीं कैमरा। हाथों को विजिबल रखें और डोंट बी ए जूम स्टैचू, वरना सामने वाला समझेगा कि आप या तो सो गए हैं या बफरिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज फॉर डमीज एक सिंपल, फन और प्रैक्टिकल गाइड है जो बताती है कि आपकी बॉडी का हर मूव एक मैसेज भेजता है। एलिजाबेथ कुनके कहती हैं, योर बॉडी टॉक्स, सो मेक श्योर इट सेज समथिंग नाइस। मतलब जेस्चर ऐसा हो कि सामने वाला बोले, ये बंदा तो देखने से ही भरोसे वाला लगता है। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और उन दोस्तों को भेजिए जो बातों से नहीं, सिर्फ ऑकवर्ड आईब्राउ लिफ्ट से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और पढ़िए पूरी बॉडी लैंग्वेज की माया। मैं हूँ आपकी समरी वाली, अगली बार फिर लाऊंगी एक ऐसी किताब की समरी जो आपको बना देगी कम्युनिकेशन का शेर। तब तक याद रखिए, बॉडी बोले तब बात बने।